हम सबको पता है कि नोबिता कौन है, शिजुका कौन है, डोरेमोन कौन है, बट अगर मैं आप लोगों को एक ऐसे लड़की के बारे में बताऊं जिसने जो है डबल लाइफ जी है, बोथ एज ए फेमस आइडल एंड एज ए सीक्रेट सुपर हीरो, तो जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सुमिरे होशिनो के बारे में, जो फुजिको एफ फुजिको की वन ऑफ द मेन कैरेक्टर है पूरे इस एनिमे फ्रेंचाइजी में, जो अपीयर हो चुकी है बोथ डोरेमोन एज वेल एज परमैन में। तो इसकी कहानी आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सुमिरे होशिनो जो परमैन की वन ऑफ द मेन कैरेक्टर एंड साथ ही साथ डोरेमोन में भी इसने अपना रोल निभाया है। डोरेमोन पर तो हम बाद में आएंगे, सबसे पहले परमैन में इसकी कहानी जानते हैं। तो ये एक फेमस चाइल्ड स्टार रहती है, सुपरस्टार सुमिरे होशिनो भी इसे कहा जाता है। साथ ही साथ ये रहती है परमैन नंबर 3 पाको, जिसे पर वुमन और पर गर्ल भी कहा जाता है। एज इसकी अराउंड 12 साल रहती है एंड 23 फरवरी को इसका जन्मदिन रहता है। ये अकेली जापान में रहती है एंड इसके पेरेंट्स यूएस में रहते हैं। इसकी मॉम तो एक बार दिखाई गई है जब वो इससे मिलने आती है एंड इवन इसके मॉम को भी पता चलता है कि सुमिरे को परमैन यानी कि मित्सो पर फीलिंग्स है। डैड की अपीयरेंस तो अब तक हमें नहीं दिखाई गई है, पर कहा गया है कि वो काफी बड़े से बिजनेसमैन रहते हैं एंड इसके पास एक पेट डॉग भी बताया गया है जिसका नाम रोंगू रहता है, बट वो कभी दिखाया नहीं गया है। सबसे पहले ब्यूटी की बात करें तो दिखने में ये ब्यूटीफुल रहती है, हमेशा बिजी रहती है क्योंकि सेलिब्रिटी की लाइफ जो रहती है, स्टिल अपने रोबोट को रखकर पाको बनकर लोगों को बचाने का काम ये करती है। जब सुमिरे ये रहती है तो काफी सिंपल शांत ये दिखाई गई है, पर जब भी पाको ये बनती है तो बच्चों जैसी पर बहादुर शॉर्ट टेम्पर ये बन जाती है, यानी कि बहुत गुस्सा ये करती है, बहुत बार अपने टीममेट्स पर गुस्सा निकालती है। परमैन, बूबी, पायान एंड बॉस होने का हुक्म ये निभाती है। पर हाँ, बॉस ये तभी बनती है जब इसके पास कोई चीज गड़बड़ हो रही हो, या जैसे कोई किसी को परेशान कर रहा है, या फिर ऐसी चीजें जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। ऐसे में पाको खुद को इंसर्ट करके वो चीजें रुकवाती है। अब वो चीजें गलत हो या फिर सही हो, पाको को फर्क नहीं पड़ता एंड इससे फैंस को कभी कभी ये भी लगता है कि इसकी ड्यूअल पर्सनैलिटी भी है। पर दोस्तों ऐसा कुछ नहीं रहता। जब वो सुमिरे रहती है तो वो अपनी इमेज को प्रोटेक्ट करती है एंड पाको की इमेज में वो खुद को शांत करती है। उसे ऐसा लगता है कि पाको बनकर वो ज्यादा फ्री महसूस करती है एज कम्पेयर टू सुमिरे, क्योंकि आखिर वो एक सेलिब्रिटी जो रहती है तो उससे भी उसको बहुत बर्डन महसूस होता है। रिलेशंस की बात करें तो मित्सो जो उसकी लाइफ में स्पेशल पर्सन रहता है, वैसे ये उसे डम स्टूपिड बहुत कुछ कहती रहती है, पर फिर भी दिल से सच्चा प्यार इससे ये करती है। अगर कहीं मित्सो मुसीबत में गिर जाता है तो पाको ही उसे सबसे पहले आकर बचाती है, पर पाको को यही लगता है कि मित्सो उसे समझे एंड वो उसे दिखाना चाहती है कि वो उससे कितना प्यार करती है। एपिसोड्स में तो कई बार दोनों एक दूसरे से प्यार के मूड में जो है हमें दिखाए जाते हैं। बहुत से एपिसोड्स में इनके ये प्यार वाली चीज को टीज किया गया है, पर अब एक लड़की जिससे जो है पाको बहुत जेलस होती है, उसका नाम है मिचिको। मिचिको नाम की लड़की एज ए सुमिरे रिस्पेक्ट डील में इसके रहती है, पर मगर एज ए पाको ये जब भी मित्सो को इसके साथ देखती है तो वो काफी जेलस महसूस करती है। इवन इसने एक बार जो है इसके साथ झगड़ा भी किया है, तो आप समझ सकते हो कि पाको जो है वो मिचिको से बहुत जेलस और गुस्सा करती है एंड इसे ये लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं रहती। एंड इससे हमें फिर से समझ आता है कि इसे मित्सो काफी पसंद है। एंड बाकी तो सबके साथ नॉर्मली रिलेशन इसके दिखाए गए हैं, जैसे कि इसका खुद का रोबोट जिस पर ये पूरा विश्वास करती है, बूबी, पायान, कबाओ, साबू एंड गांको के साथ भी इसके अच्छे रिलेशंस रहते हैं। एज अ पाको इसका गुस्सा हाई लेवल का रहता है एंड ये कब क्या करेगी हम गेस नहीं कर सकते, मतलब इसके खिलाफ बोलना बहुत रिस्की काम है एंड वो फिर परमैन हो या फिर और कोई, उसे सबक ये जरूर सिखाती है। अब हम आते हैं डोरेमोन पर। तो डोरेमोन में भी ये सेलिब्रिटी रहती है एंड तब ये बड़ी हो चुकी रहती है एंड कुछ ऐसे ये दिखती है, यानी ब्यूटीफुल रहती है। आप इसका पूरा इवोल्यूशन भी देख सकते हो कि पूरे मतलब डोरेमोन में इसका सफर हमें कैसे बताया गया है। अपीयरेंसेस की बात करें तो द ऑलमाइटी पास वाले एपिसोड में ये हमें दिखाई गई है, जिसमें नोबिता एंड शिजुका इसके घर में जाने के लिए ऑलमाइटी पास यूज करते हैं। एंड देन एनीथिंग एयरपोर्ट वाले एपिसोड में भी ये तीनों यानी परमैन, बूबी एंड पाको जस्ट इसमें अपनी एक फनी अपीयरेंस देते हैं। एंड नेक्स्ट अपीयरेंस ये काफी इंपॉर्टेंट रहती है, एपिसोड नोबिता एंड द सीक्रेट डेट, जिसमें सुमिरे नोबिता की मदद करती है बाकी लोगों से, क्योंकि इसने गैजेट यूज किया रहता है फेमस होने का, जिससे लोग इसके पीछे पड़े रहते हैं। एंड दौड़ते दौड़ते ये टकरा जाता है मिस सुमिरे की गाड़ी से। एग्जैक्ट टकरा तो नहीं जाता, बट उसके गाड़ी के सामने ये आ जाता है एंड सुमिरे इसको बिठाकर अपने कार में लेके जाती है। ये दोनों ऐसी जगह जाते हैं जहां पर इन्हें कोई और लोग ना ढूंढ पाए, यानी ये बीच पर जाते हैं। एंड इस एपिसोड में जब नोबिता इससे पूछता है कि तुम्हारा फेवरेट पर्सन कौन है, तो ये अपना नेकलेस ओपन करती है एंड उसमें हमें दिखाई जाती है मित्सो की फोटो। एंड इससे क्लियर हो जाता है कि दोनों एक दूसरे को बड़े होकर भी प्यार करते हैं एंड वो उसका आज भी इंतजार कर रही है कि मित्सो कब वापस आएगा। साथ ही साथ स्टैंड बाय मी मूवी में नोबिता के कमरे में इसका पोस्टर भी रहता है, तो सुमिरे डोरेमोन का भी एक मेन पार्ट रह चुकी है। इसके कुछ फैक्ट्स की बात करें तो सुमिरे सबसे पहले मांगा के वॉल्यूम 7 में मित्सो के प्यार में पड़ती है। इसका नाम सुमिरे का मीनिंग है वॉयलेट फ्लावर, तो ये जापान में वॉयलेट फ्लावर इसके नाम का मीनिंग है। सुमिरे ऐसी कैरेक्टर है जो सेम इन लड़कियों जैसे हेयर बैंड पहनती है, जैसे वाकाबा, सुबासा, कावामुरा, सोफिया, केली एंड मिजुए। तो ये सारी लड़कियां सेम ऐसी ही अपने बालों में हेयर बैंड पहनती है। तो सुमिरे होशिनो का कैरेक्टर डोरेमोन और नोबिता जितना तो पॉपुलर नहीं है आज के जमाने में, बट स्टिल इसकी लेगेसी आज भी कायम है, क्योंकि इसको आज भी लोग पहचानते हैं अपने स्ट्रेंथ, अपने बहादुरी के लिए एंड अपने फेम के
लिए, जिससे ये जानी जाती है एज ए सुपरस्टार सुमिरे होशिनो। एंड अगर आप लोग एनिमे के फैन हो या फिर ना हो, हमें इसके स्टोरी से यही पता चलता है कि इसका स्ट्रगल रियल है एंड एज ए सुपर हीरो एंड एज ए सुपरस्टार ये दोनों चीजें संभालती है। एंड इससे हमें यही पता चलता है कि ये अपने लाइफ को कितने वेल तरीके से बैलेंस करती है। तो दोस्तों बताओ, क्या आप लोग आगे जाके सुमिरे की डबल लाइफ देखना चाहते हो, यानी कि अडल्ट लाइफ आप लोग देखना चाहते हो, या फिर अलग एक एनिमे रीमेक आप लोग आगे जाके इसका देखना चाहते हो? आप लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। एंड दोस्तों जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि ऐसी और मजेदार कैरेक्टर की वीडियोस आगे भी आते रहे। तो चलो दोस्तों, मैं मिलता हूँ अब आपसे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।